हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम एक वापस नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। उसका नाम है रोग, इंग्लिश में उसे कहते हैं डिजीज। उसमें हम देखेंगे कि एक तो रोग क्या है, एक देखेंगे रोग की उत्पत्ति के कारण, तीसरा हम देखेंगे रोग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजीज, चौथा देखेंगे हम कौन से रोग होते हैं, किस किस से होते हैं और उसके प्रकार क्या है वो भी अपन साथ में देखेंगे। आप सभी को पता है कि हमारे चारों ओर एक परत पाई जाती है और उस परत का जो नाम है वो है वायुमंडल। और वायुमंडल में कुछ रोगाणु पाए जाते हैं। ये रोगाणु क्या करते हैं, अपने श्वास के द्वारा या किसी भी खाने के द्वारा या किसी भी माध्यम के द्वारा अपने किस में पहुंचते हैं, शरीर में प्रवेश करते हैं और शरीर जो है वो कमजोर हो जाता है और रोग से ग्रसित हो जाता है। लेकिन इन सभी कारणों को देखते हुए भगवान ने पहले ही अपने अंदर एक भाई साहब को बिठाया हुआ है और उनका नाम है WBC, जिसे अपन कहते हैं श्वेत रक्त कणिका। ये श्वेत रक्त कणिका है, उसे अपन कहते हैं रोगाणु नाशक कणिका। इसका आपने नॉर्मली अपने भाषा में नाम सुना होगा, जैसे कोई महिला या अपने मम्मी या दादी या पड़ोस में किसी को सुनते हुए देखा होगा कि मेरे तो के कण घटे हैं, मतलब मारवाड़ी में बोले तो कि मारे तो के कण घटिया है। कण घटवारा मतलब हिंदी में उसे कहते हैं श्वेत रक्त कणिका है, उनकी मात्रा जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रोग होता क्या है आखिरकार, कहते किसे। आपने देखा होगा मेरे तो के बुखार आ गया, रोग हो गया, मेरे तो कुछ दूसरी बीमारी होगी। अब आपको किसी ने पूछ लिया कि आखिरकार ये डिजीज है क्या, आखिरकार ये रोग जो है वो है क्या, पूछेगा किसे कहते हैं, तो हम देखेंगे रोग किसे कहते हैं। अपना शरीर है, उस शरीर में कुछ सामान्य क्रियाएं होती है जो रेगुलर होती है, जैसे बोलना, चलना, दौड़ना, सोना, ये सभी क्रियाएं जो है वो रेगुलर होती है। अब ये सामान्य जो क्रिया है वो किसमें होती है, जब कोई व्यक्ति जो है वो स्वच्छ होता है, स्वच्छ व्यक्ति। अब स्वच्छ व्यक्ति के अंदर ये सभी की सभी जो है वो क्रियाएं होती है। लेकिन अगर वो वायुमंडल में रोगाणुओं से ग्रसित हो जाता है, WBC मान लो कम हो गई, तो कोई बीमारी हो गई, तो उसकी जो सामान्य क्रियाएं थी वो सामान्य क्रिया क्या हो गई, अब असामान्य क्रिया। और असामान्य क्रिया से जो शरीर है वो शरीर भी कैसा हो गया, अस्वच्छ। तो अस्वच्छ हो गया तो उसे क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, उसे ही अपन कहते हैं रोग। क्या कहते हैं, रोग। अब इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी, देखो मैं आपके सामने इसकी परिभाषा लिख लेता हूँ। क्या परिभाषा हो जाएगी कि शरीर के किसी भाग की सामान्य क्रियाओं में असामान्य का उत्पन्न होना। रोग कहलाता है। रोग कहलाता है। तो ये हो गया अपने पास में रोग की परिभाषा। ठीक है, तो पहला वाला अपना चैप्टर हो गया। पहला वाला चैप्टर क्या था अपने पास में, कि रोग क्या है, तो रोग परिभाषा। अब दूसरा वाला चैप्टर क्या है कि रोग की उत्पत्ति के कारण, तो दूसरा चैप्टर अपन लेते हैं और दूसरा चैप्टर आपके सामने है। रोग उत्पत्ति के कारक। तो रोग जो है वो रोग की उत्पत्ति के मुख्यतः 5 कारक हैं। रोग उत्पत्ति के 5 कारक है। कौन कौन से कारक हैं,
एक तो अपने पास में हो जाएगा जैविक कारक, जिसे अपन कहते हैं बायोलॉजिकल एजेंट। दूसरा अपने पास में है रासायनिक कारक, जिसे अपन कहते हैं केमिकल एजेंट। क्या बोलते हैं उसको? केमिकल एजेंट बोलते हैं। तीसरा है पोषण कारक, जिसे बोलते हैं न्यूट्रिशनल एजेंट। और चौथा अपने होता है यांत्रिक कारक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल एजेंट। पांचवा लास्ट वाला है जिसे अपन कहते हैं भौतिक कारक, फिजिकल एजेंट। तो ये 5 कारक है रोग की उत्पत्ति के। तो कौन कौन से हैं? एक तो है अपने बायोलॉजिकल एजेंट, जिसे अपन जैविक कारक कहते हैं, उसके द्वारा भी रोग उत्पन्न होते हैं। रासायनिक केमिकल एजेंट, उसके द्वारा भी रोग उत्पन्न होते हैं। पोषण कारक न्यूट्रिशनल एजेंट, उसके द्वारा भी अपने रोग उत्पन्न होते हैं। मैकेनिकल एजेंट या यांत्रिक कारक, उसके द्वारा भी रोग उत्पन्न होता है। और भौतिक कारक फिजिकल एजेंट, उसके द्वारा भी क्या उत्पन्न होता है? रोग उत्पन्न होता है। एक एक के बारे में जो है हम डिटेल से जो है वो आगे पढ़ेंगे। पहला वाला है अपने पास में, जिसे कहते हैं जैविक कारक। इंग्लिश में कहते हैं उससे बायोलॉजिकल एजेंट। अब नाम में उसके आंसर है। नाम क्या लिखा हुआ है? जैविक। तोड़ दो उसको, जैव प्लस इक, मतलब जैव का मतलब होता है जीव। जैव का मतलब क्या होता है अपने पास में? जीव। तो ऐसे जीव जो रोग की उत्पत्ति के कारण बनते हैं, जैसे मच्छर, तो डेंगू होता है, तो वो एक उत्पत्ति का कारण है, वही कहलाता है जैविक कारक। तो परिभाषा क्या आ गई? परिभाषा हो गई कि ऐसे जीव जिनसे रोग फैलते हैं या रोग उत्पन्न होते हैं, वो कहलाता है जैविक कारक। तो क्या परिभाषा हो जाएगी? ऐसे जीव जो रोग के उत्पत्ति या फिर कह दो उत्पन्न, या कह दो आप फैलने का कारण बनते हैं। ऐसे जीव जो रोग की उत्पत्ति या उत्पन्न या फैलने का कारण बनते हैं, उसे अपन कहते हैं जैविक कारक। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? उदाहरण, तो जैसे एक तो वायरस, आपने देखा होगा वायरस से फैलने वाले रोग, जीवाणु से फैलने वाले रोग। जीवाणु का ही दूसरा नाम होता है बैक्टीरिया। तो जितने भी बैक्टीरिया एक जीव है। अब देखो वायरस भी एक जीव है, बैक्टीरिया भी एक प्रकार का क्या है? जीव। माइकोप्लाज्मा ये भी एक प्रकार का क्या है? जीव। फंजाई ये भी एक प्रकार का जीव है। प्रोटोजोन्स
और एक होता है अपने हेलमिंथेस। ये सब के सब क्या है? जीव। सब के सब जीव है, इसलिए उन्हें कौन सा कारक कहते हैं? जैविक कारक। ठीक है, तो ऐसे जीव जो रोग की उत्पत्ति का कारण बनते हैं उसे जैविक कारक कहते हैं। वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फंजाई, प्रोटॉन्स, हेलमिंथेस, ये सब के सब जैविक कारक है। दूसरा अपने पास में कारक होता है जिसे अपन कहते हैं रासायनिक कारक, केमिकल एजेंट। रासायनिक कारक, अब नाम में आंसर है, किसी रसायन के द्वारा कोई रोग उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं रासायनिक कारक। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कोई केमिकल है, तेजाब आपने देखा होगा, तो चमड़ी जल जाती है तो एक प्रकार का रोग ही है, तो वो भी एक रासायनिक केमिकल एजेंट है। तो क्या परिभाषा हो जाएगी? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे जीव जो शरीर में क्या उत्पन्न करते हैं, या ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? रासायनिक कारक। अब जैसे कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? तो कोई प्रदूषक है उनसे, यूरिया या यूरिक अम्ल है उनसे, तो उदाहरण